हेलो माय लवली फ्रेंड, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है विद न्यू व्लॉग। हंसी मुझे इसलिए आ रही कि मेरे सामने ओवेस खड़ा है, मेरा मुंह देख के हंस रहा है। तो आज मैं आऊँ कुतुब मीनार जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। यहाँ के बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा, कुछ हिस्ट्री बताऊंगा और आपको जगह जगह घुमाऊंगा। और यहाँ पर सिर्फ एक ही मीनार ऐसी नहीं है, यहाँ पे एक और मीनार है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा। तो चलो ना शुरू से शुरू करते कि मैं यहाँ पे आया कैसे। एक शहर, एक सुबह, एक हवा हो गई हो, कीमती हो तभी तो लापता हो गई हो। मैं तो बैठा हूँ रात से लेके गम ये सारे सिरहाने, लगता है शायद अब सुबह हो गई हो। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती मांग पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। जो तू नहीं तो ऐसा मैं चेहरा कि जिसकी खूबसूरती मांग पड़ी हो, ऐसा मैं दरिया जो बहना ना चाहे। अगर आपको कुतुब मीनार आना है तो दिल्ली की किसी भी मेट्रो से सर्च करो कुतुब मीनार कैसे आते हैं। गूगल पे जाओ, जहाँ पे भी आप हो वहाँ का नाम लिखो, फिर टू लिखो, फिर कुतुब मीनार लिखो और बता देगा कि आपको कौन सी मेट्रो से जाना है और कहाँ उतरना है, कहाँ से बैठना है। ईजी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। अब ये टिकट दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, दोबारा स्कैन करूँगा ना तो रॉन्ग बताएगा, इससे क्रॉस आएगा। ये स्कैन कितनी भी बार करो कुछ नहीं होगा। एक बार अगर अंदर आने के लिए आपने स्कैन कर लिया तो एक ही बार होगा, दोबारा आप स्कैन करोगे तो अंदर आने के लिए भी स्कैन नहीं होगा। एक बार निकलने के लिए और एक बार आने के लिए बाहर स्कैन होता है। पहले वो चलते थे कॉइन तो वो बंद होगा, अब ये चालू हो गया तो इसे हम फेंक देते हैं। अब हमारे कुछ काम का नहीं। वैसे यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए लेकिन हम जरा ईमानदारी से कहीं डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ये रहा यहाँ पे कुतुब मीनार है, ये मेन गेट है उसका, कुतुब मीनार का। यहाँ से जाने हैं लेकिन टिकट हमें यहाँ से लेना पड़ेगा रोड क्रॉस करके, तो वहाँ से हम जा रहे हैं टिकट लेने के लिए अभी। तो अभी हमारा टिकट हमें मिल रहा है यहाँ पे, इसके साथ कुछ ये 2 टोकन दे रहे अंकल और ये स्लिप दिए पता नहीं काहे की, और ये मेरा कार्ड। तो हम लोगों ने भी टिकट ले लिया। कुछ ऐसे दिख रहे हैं 2 टोकन, पहले मेट्रो में भी ऐसे टोकन थे लेकिन अब नहीं है। तो ये कुछ मेन गेट इस तरह का दिख रहा है। अब ये पहले का बना हुआ है, अभी बनाया पता नहीं। मेरे अब्बू होते मेरे साथ तो वो बता देते पहले से ऐसी है कि अभी बनाया। ये सामने दूर से दिख रहा है कुतुब मीनार, करीब चल के इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम कुतुब मीनार के अंदर एंटर कर चुके हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख रहे हो, ये बड़ा सा ये भी कुतुब मीनार का ही एक मीनार है। एक मीनार कुतुब मीनार आपको पीछे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे वो भी कुतुब मीनार है। लेकिन ये दूसरी चीज़ जो बन रहा था स्टार्ट हो रहा था, स्टार्ट हुआ है लेकिन बना नहीं। और अगर ये मीनार बन जाता तो मीनार बनने के बाद इसका नाम कुछ ये होता, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अलाई मीनार, तो इसका नाम ये होता। लेकिन ये अधूरा ही बना हुआ है और अधूरा भी है। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें बहुत कुछ जैसे टूटा फूटा हुआ ऐसा अलग सा दिख रहा होगा ना, उतनी फिनिशिंग नहीं दिख रही ना। तो अंदर का मटेरियल ऐसी होता था, बाहर से फिनिशिंग होती है, अंदर का मटेरियल पूरा ऐसी। आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ उस साइड जाके। यहाँ इतनी गर्मी है ना भाई, मतलब पसीने जो आ रहे हैं ना भाई, देखो टी शर्ट वी शर्ट सब गीली है। गर्मी के टाइम में आया तो गर्मी लगेगी, जाहिर सी बात है। वो जो मैं आपको वहाँ पे वो वाला मीनार दिखा रहा हूँ जो अधूरा था, तो वो कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये गेट है मस्जिद का। ये देखो ऊपर से ये उबड़ खाबड़ है यहाँ से, फिर इसके बाद नीचे आके इसको देखो फिनिशिंग दी है, इसके अलग से पत्थर लगाए फिनिशिंग किया। ठीक इसी तरह वो भी था, वो सामने दिख रहा है, वो कुछ उबड़ खाबड़ है, उसको बन जाता तो बनने के बाद कुछ ऐसा कुतुब मीनार की तरह दिखता। अभी कुतुब मीनार के करीब चलते हैं, वहाँ पे उसकी भी बारे में कुछ बताता हूँ खास बातें। और कुतुब मीनार का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप मेरे चारों तरफ, ये जो कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स है, ये कुतुब मीनार तो बहुत पहले से बना हुआ था। कुतुब मीनार, उसके बाद कुतुब मीनार के बाद ये अलाई मीनार जो बताया मैंने आपको, ये बाद में बनाया जा रहा था। ये क्यों बनाया जा रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो अपनी पावर को दिखाने के लिए, अपनी प्राइड को दिखाने के लिए वो सोचा कि मैं यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स में, जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मैं एक ऐसा मीनार बनाऊंगा जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा होगा, जिसका नाम रखा था इन्होंने अलाई मीनार। ये कुछ 24 मीटर के दायरे में आसपास बन के रह गया। उसके बाद अलाउद्दीन की मौत हो गई थी तो उसके बाद ये बना ही नहीं। तो उसके बाद इसका काम रोक दिया गया, क्योंकि उसके बाद जो लोग हैं उन लोगों को लगा नहीं कि इसको बनाना चाहिए, ज़रूरत समझा नहीं इसको बनाना, और ये ऐसे ही रह गया। देखो यहाँ गैलरी को अगर ऐसे बुलाओगे ना तो यहाँ पास आती है। ये देखो ऐसे करोगे ना तो उसको लगेगा कुछ खिला रहे तो आ जाएगी। देखो ये आ रही है, मुझे डर भी लग रहा है, छू के देखो क्या भाग जा रही है। इतनी गिलहरी है ना, इतनी गिलहरी है यहाँ पे, पूरे पेड़ों पे आवाज़ आ रही है। मुझे थोड़ी देर पहले लगा चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, मगर गिलहरी की आवाज़ आ रही है। बहुत गिलहरी है यहाँ पे। देख वो देखो भागते हुए आ रही है, वो देखो इतनी तेज आ रही है। ये देखो छूने का मन कर रहा है मेरा, अरे भाग गई। चलो ये सब छोड़ते हैं, फिर से आते हैं हमारी हिस्ट्री पर। और ये जो कुतुब मीनार है, ये जो बन रहा था
इसको बनाया गया है कुछ 1193 में बनाया गया, तो कुछ ऐसा अधूरा अधूरा सा सब रह गया, पूरा बनाया नहीं गया। तो ये रही खूबसूरत सी मस्जिद, खूब सारी आयतें लिखी हुई हैं ऊपर तक। ये तो पूरा पकड़ने ऐसा भी लग रहा है कहीं निकलना, लेकिन नहीं निकलेगा। ये बड़ा पत्थर है, देखो नीचे से अंदर तक गया है वो। बड़ा बड़े पत्थर पे ऐसे तराश के उसकी आयतें लिखी हुई है, कुछ कुछ पत्थरों पे नहीं लिखी हुई है, कुछ इस तरह है। यहाँ पर ताक बना हुआ है, यहाँ पे ये पता नहीं यहाँ पे ये ऐसे ऐसे क्यों है, ये यहाँ के क्या हुआ पता नहीं, टूट गया या रह गया या अधूरा हो गया या टूट के गिर गया, क्योंकि हज़ारों साल हो गए इसको लोग बने हुए सब चीज़ों को। मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे तो मुझे पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ दिख रहा है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखा हुआ दिख रहा है। इसमें कोई भी मिट्टी मसाला सीमेंट वगैरह ये वो कुछ दिख नहीं रहा है। इसके जो भी मसाला मटेरियल जो भी डाला गया है ना, तो सिंगल पत्थर जो आगे के है ना, इसको छोड़ के इसके अंदर जो एरिया है, अंदर वाला जो पार्ट है वहाँ डाला गया। जैसे कि आप ऊपर देख सकते हो, ये देखो ये रहा, देखो मसाले वाला पार्ट देखो अंदर बीच में है, उसके बाद बाकी के पत्थर वत्थर सब साइड में लगा दिए लाइन से। तो बहुत अच्छा बनाया है। चलते कुतुब मीनार की तरफ। ओवैस भाई खड़े खड़े बोर हो गए क्योंकि ओवैस भाई को व्लॉगिंग नहीं जमती। ये आ गए हम कुतुब कॉम्प्लेक्स में। पूरा कॉम्प्लेक्स ही है और सब जगह अलग अलग चीज़ें बनी हुई है। टोटल ज़्यादातर आप देखोगे आपको 90 या 95% सब चीज़ें पत्थर की ही दिखेंगी सब चीज़ें। तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये है आयरन पिलर, और ये अपने आप में एक मिस्टीरियस पिलर है। इसकी लंबाई जो है वो 7 मीटर से भी ज्यादा है और 6000 किलो से भी ज्यादा इसका वजन है। ये जो बना हुआ है ये पूरा लोहे का बना हुआ है, इस पे कहीं पे भी आपको जंग नहीं दिखेगा। सालों हो गए, 17 सालों से ये पिलर खड़ा हुआ है, आज तक इस पे कोई जंग नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी है? क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो इसके अंदर एक मीसावाइट केमिकल या कॉम्पोनेंट कहेंगे उसको मिलाया गया था, उसको मिलाकर ये आयरन पिलर बनाया गया था, जिसकी वजह से ये आज तक ऐसे का वैसा ही खड़ा है। कोई जंग नहीं लगी इसके ऊपर। इसके ऊपर बरसात आके गई, गर्मी आके गई, सर्दी आके गई, कोई जंग नहीं लगी इसके ऊपर। यहाँ से नजारा देखो गाइस, चेक करो, सामने सूरज जो बादलों के अंदर छुपा हुआ है। ये दरवाज़ा इतना हाइटेड है ना, दरवाज़ा कुछ नहीं तो 50 मीटर का तो हाइट होगी इसकी, यहाँ से यहाँ तक अच्छी खासी हाइट है। तो फाइनली अब मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार के करीब में, पास में, ताकि आपको दिखा दूँ सही से। इतनी देर से आप ये वीडियो देख रहे हो उसी के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको वो करीब से दिखाता हूँ ले आके। कहाँ से चलना है ओवैस? यहाँ से है जगह, चलो लेके चलता हूँ मैं। ये आ गया मैं बहुत ही करीब, बहुत ही नज़दीक, कुतुब मीनार के बहुत ही करीब। वाकई में इसकी चौड़ाई कम है, वो जो मैंने आपको दिखाया ना, वो जो बन रहा था उससे कम इसकी चौड़ाई है, इतनी ज़्यादा नहीं है। हाइट भी अच्छी खासी है, अगर लेकिन जिस हाइट का वो सोच रहा था बनाने के लिए, अगर वो बन जाता वो वाला, तो ये इससे छोटा होता। ये आ गए हम लोग बिल्कुल करीब में। इसके आगे जाना अलाउड ही नहीं, सब लगा रखा है यहाँ पे बैरियर। यहाँ से यूँ ऊपर करके वो बहुत ऊँचा है, वहाँ से दिख नहीं रहा, तो बड़ी दूर जाना पड़ेगा मेरे को। ये देखो, चेक करो गाइस, ऐसा लग रहा है ये यहाँ से ना इधर ही आ जाएगा, गिर जाएगा मेरे पास ही। काफ़ी हाइट है, पास में तो बना भी नहीं पा रहा था मैं वीडियो। तो आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। तो आपको ये जो दरवाज़ा दिख रहा है, पहले ये दरवाजे पे ऐसा ताला नहीं लगा हुआ था। ये जो लगा हुआ है ना इसका ताला, ये कुतुब मीनार का मेन गेट है। तो यहाँ पे पहले ताला नहीं लगा हुआ था, इसमें एंट्री थी, लोग जाया करते थे। कब जाया करते थे? मतलब तुम्हारे अम्मी अब्बू के ज़माने के टाइम की बात है, तब लोग यहाँ पे इसमें जाया करते थे। तो लेकिन कुछ साल पहले, आज से कुछ साल पहले, जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चला करती थी उस टाइम पे कुछ एक एक्सीडेंट हुआ। इसमें हुआ क्या कि 400 से ज़्यादा लोग इसके अंदर थे, मीनार के अंदर, और अचानक से क्या होता है, लाइट चली जाती है, लाइट बंद हो जाती है, तो पूरा अंधेरा गुप्त हो जाता है। किसी ने उस अंधेरे में एक अफवाह उड़ा दी कि ये मीनार गिरने वाली है या भूकंप आ गया, जो ऐसी कुछ अफवाह उड़ा दी, जिसकी वजह से इसमें भगदड़ मच गई, हड़बड़ी मच गई, जिसकी वजह से काफ़ी लोग जो इसमें बीच में रुके हुए थे, ऊपर रुके हुए थे और ऊपर टॉप पे थे, जो लोग घूम रहे थे, सारे लोग लाइन से गिरे गए, काफ़ी लोग जख्मी हो गए, और जिसमें 4 लोगों की तो डेथ हो गई बच्चों की, क्योंकि स्कूल के बच्चे भी इसमें आए थे। उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया, इसकी एंट्री बंद कर दी गई अंदर जाने की। तो अब मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार से साइड में से कुछ एक ये बना हुआ है आलाए दरवाज़ा, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, इंटरेस्ट है आपको अगर ज़्यादा डिटेल में जानने का, तो ये देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो बहुत कुछ है डिटेल में। मैं बस घूम रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, आप भी घूम लो। अवेश चिल्ला, इसमें आवाज़ गूंज रही है क्या? बोलो, जोर से बोल, बोल हेलो, गूंज रही है। हेलो, तेरी आवाज़ में बुलंदी नहीं है, भूखा है तू, भूखा है, इसके लिए तेरी आवाज़ में बुलंदी नहीं है। इतना मस्त बनाया यार, लाल और वाइट संगमरमर को मिक्स करके लगाया हुआ है, पूरा मस्त बनाया हुआ है। तो अगर आपको फोटो वगैरह क्लिक करना तो कुतुब मीनार के इस गेट से, इस साइड से आप बाहर आओ। ये साइड पूरा पार्क है, यहाँ लोग बैठते हैं, आराम करते हैं, और ऊपर भी जाके वहाँ बैठने की अच्छी खासी जगह है, और यहाँ से फ़ोटोज़ बड़े अच्छे आते हैं। ये आपको पूरा लुक व्यू मिल जाएगा यहाँ से ये लेकर पूरा गेट, या ऐसे पूरा व्यू मिल जाएगा, जो फ़ोटो बड़े अच्छे आएंगे। तो इसलिए ओवैस भाई मुझे यहाँ लेकर आए, और मुझे पता नहीं कि ओवैस भाई को यहाँ के बारे में कैसे मालूम है, तो मैं यहाँ के लिए। यहाँ फ़ोटोज़ बड़े अच्छे आए, और हम फ़ोटो क्लिक करके जा रहे हैं। तो हमारे अगर फ़ोटो देखने तो इंस्टाग्राम पे जाकर देखो। आप चिल्ला,
अब तेरी हिम्मत बढ़ गई, चिल्ला जोर से, हो तेज चिल्ला। ये है मकबरा, किसका किसका है? किसका बता, कुछ तो पता होगा, थोड़ा बहुत तो पता होगा, बता किसका मकबरा है ये? चल पढ़ के बता दे, उधर लिखा है पढ़िया, जब तक पढ़ ले। वो पढ़ने गया उधर, किसका है? इमाम जामिन का मकबरा। इमाम जामिन का मकबरा है यहाँ पे भैया। अंदर दिखाऊं आपको कुछ, वहाँ से जाने के लिए जगह है, अंदर का आपको दिखाता हूँ। ये व्यू तो यहाँ से भी अच्छा आ रहा है। हाँ, यहाँ से यहाँ खड़े होकर, अगर इंसान नीचे खड़ा होगा, यहाँ खड़े होकर फोटो क्लिक करेगा तो ये तो पूरा आ रहा है, पूरा इससे। अरे बता ये दरवाजा इतना छोटा क्यों है? बता बता ये दरवाजा इतना छोटा क्यों है? पता नहीं, क्योंकि ये दरवाजा नहीं है, खिड़की है। दरवाजा देखना था, उधर से जाओ। खिड़की ऐसी होती है। खिड़की है, खिड़की मतलब उस टाइम का मिनी दरवाजा रहता ना, पुराने घरों में भी एक छोटा दरवाजा एक बड़ा दरवाजा रहता था, इमरजेंसी में भागने के लिए होता है सब। तो यहाँ से कूद के तो भाग सकते हैं। वो टाइम में शायद ये ऊंची होगी भाई, ये ज़मीन इतनी नीचे नहीं होगी, ये ज़मीन और नीचे होगी, इतना ऊपर नहीं होगी, ये ज़मीन ऊपर आई है, बनाया गया बाद में ये सब। ये पहले का थोड़ी है ये फर्श, ये गार्डन, ये सब पहले का थोड़ी है, ये और ऊंचा था। कुछ पत्थर तो ऐसे ही रखे हुए थे वहाँ पे, तो हिला सकता है, उठा सकता है, कंधे पे रख के घर लेके जा सकता है, लेके जाना है अगर तो नहीं लेके जाना है तो उसके ऊपर बैठ के उनकी तरह फोटो भी क्लिक करवा सकता है। अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ, ज़्यादा हिस्ट्री मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं हिस्ट्री देखो पढ़ो, मैं अर्जेंट में निकला हूँ तो इसके लिए आ गया हूँ। और तो वापस हम लोग रोड पे आ गए यहाँ पे। यहाँ से एंट्री, भाई वहाँ का जा रहे हो बाबू? वो एंट्री वाला गेट है, एग्जिट वाला यहाँ पे है, यहाँ से एंट्री है। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सीधे जा रहे हैं कुतुब मीनार के ऊपर, प्रोजेक्टर मारते हैं और इस पे अलग अलग डिज़ाइन आते हैं। 15 अगस्त आया, कोई त्योहार आया, कुछ और आया, तो इस पे कलर अलग अलग लाइटिंग आती है, रात में बहुत दूर दूर से दिखाई देता है। तो जो मुझे दिखाना था मैंने दिखा दिया, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया। आई होप आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होगे, कुछ समझे होगे, कुछ नया देखा होगा। अगर आप वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता है क्या करना है। बाय बाय, खुदा हाफिज़। मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे उस्ताद। हाँ मेरे उस्ताद, बाय। तेरी नजरें मुझसे क्या कहती हैं, इनमें वफा बहती है, थोड़ी थोड़ी सी राज़ी, थोड़ी सी खफा रहती हैं। लोग हैं जालिम बड़े, इनमें जफा देखी है, ये दुनिया तेरी नहीं मैंने तुझ में गया देखी है। जीना मुहाल मेरा तेरे बिना ये सारे